नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने तन की आग बुझाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 4 अगस्त 2023 की सुबह हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बीपीटीपी थाने में एक महिला नैना बेहद घबराई हुई और परेशान हालात में पहुंची। थाना प्रभारी अरुण सिंह चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। नैना को देखकर उन्होंने अखबार एक तरफ रखा और पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई परेशानी है? नैना की आंखों में आंसू थे। वह टूटी हुई आवाज में बोली, साहब, मेरे पति। इतना कहते ही वह रो पड़ी। अरुण सिंह ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। बताओ क्या हुआ तुम्हारे पति को? नैना ने कहा, साहब, वे कल शाम बाजार गए थे, तब से अब तक घर नहीं लौटे। उनका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने रात भर ढूंढा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। थाना प्रभारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हारे पति का नाम, काम और आखिरी बार कहां देखे गए थे? सब कुछ विस्तार से बताओ। नैना ने बताया कि उसका नाम नैना है और वह खेड़ी कला गांव में रहती है। उसके पति अंशुल स्कूल बस में कंडक्टर का काम करते हैं। नैना ने आगे कहा, कल शाम अंशुल ने कहा कि वे बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। मैं घर पर खाना बना रही थी। उन्होंने कहा कि वे जल्दी लौट आएंगे, लेकिन पूरी रात बीत गई और वे नहीं लौटे। हमने पड़ोसियों की मदद से बाजार में ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। थाना प्रभारी ने नैना को भरोसा दिलाया और कहा, हम उनकी तलाश करेंगे। पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ और उनकी तस्वीर दो। हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। 35 वर्षीय अंशुल की गुमशुदगी की खबर सभी थानों और सोशल मीडिया पर साझा कर दी गई। पुलिस ने खेड़ी कला के बाजार और आसपास के इलाकों में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला जब एसपी के पास पहुंचा तो इसे क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंप दिया गया। एसीपी अमन शर्मा और क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक वर्मा ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक वर्मा ने मामले पर चर्चा करते हुए कहा, अगर यह अपहरण होता तो फिरौती के लिए फोन जरूर आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामला कुछ और है। एसीपी अमन शर्मा ने कहा, हो सकता है कि अंशुल अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया हो, लेकिन यह भी संभव है कि घरेलू कलह के कारण यह सब हुआ हो। हमें अंशुल और नैना के रिश्तों की गहराई से जांच करनी होगी। पुलिस टीम ने नैना के रिश्तों और चरित्र की पड़ताल शुरू की। उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से गुप्त रूप से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस को पता चला कि नैना का रवि नामक व्यक्ति से काफी निकट का संबंध था। रवि वही व्यक्ति था जिसने नैना को स्कूल में चपरासी की नौकरी दिलाई थी। पुलिस ने रवि से पूछताछ की। पहले तो वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब सख्ती से सवाल पूछे गए तो वह टूट गया और चौंकाने वाला सच सामने आया। रवि ने कहा, मैं नैना को 4 साल से जानता हूँ। पहली बार जब मैंने उसे स्कूल में देखा तो मैं उसे चाहने लगा। मैंने उसे स्कूल में नौकरी दिलाई ताकि वह मेरे करीब रह सके। बाद में मैंने उसके पति अंशुल को भी स्कूल के बस में कंडक्टर की नौकरी दिलाई। रवि ने आगे बताया, अंशुल को मेरे और नैना के संबंधों पर शक हो गया था। वह नैना से अक्सर झगड़ता था और मुझसे दूर रहने को कहता था।
अंशुल के व्यवहार से परेशान होकर नैना ने एक दिन मुझसे कहा कि हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली। रवि ने स्वीकार किया कि 2 अगस्त 2023 को उसने अंशुल को शराब पार्टी के बहाने आगरा कैनाल ले जाने का प्लान बनाया। वहां उसने अंशुल को खूब शराब पिलाई। जब अंशुल नशे में धुत हो गया तो रवि ने एक ईंट उठाकर उसके सिर पर वार किया। अंशुल तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद रवि ने उसके शरीर को घसीटकर नहर में फेंक दिया। हत्या के बाद रवि ने नैना को फोन करके सब बता दिया। जब पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया और क्राइम ब्रांच दफ्तर लाया तो नैना समझ गई कि सच सामने आ चुका है। पूछताछ के दौरान उसने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने कहा, अंशुल मुझ पर शक करता था, वह मुझसे झगड़ता था और मुझ पर हाथ उठाता था। रवि ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरी जिंदगी से अंशुल को हटा देगा। पुलिस ने रवि और नैना की निशानदेही पर 19 अगस्त 2023 को पलवल के पास आगरा कैनाल से अंशुल का शव बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट आने के कारण मौत की पुष्टि हुई। रवि और नैना को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नैना के इस कृत्य से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। थाना प्रभारी अरुण सिंह और उनकी टीम ने इस जटिल मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यह कहानी प्यार, शक और जुनून का एक ऐसा भयानक मेल है जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। नैना और रवि का अपराध यह दर्शाता है कि जब भावनाएं अति पर पहुंचती हैं तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यह घटना समाज को रिश्तों में ईमानदारी और संवाद की अहमियत को समझाने का सबक देती है। साथियों, इस कहानी में मृतक अंशुल व आरोपी प्रेमी प्रेमिका रवि नैना के नाम काल्पनिक है, लेकिन यह कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आम जन को अपराध के प्रति सतर्क करना ही मुख्य उद्देश्य है। यह कहानी आपको कैसी लगी, क्या सीख दे रही है, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम कथा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट कहानी का नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। धन्यवाद।